बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। तो आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो हमने सेंड करने हैं चाइना में, वो हमने लास्ट वीडियो बना दी थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करने हैं, कैसे पार्सल करने हैं, वो सारा तरीकाकार। अब डॉक्यूमेंट्स किस कोरियर सर्विस के थ्रू सेंड करने हैं, अपना एक्सपीरियंस में हम बताएंगे कि हमने किन किन डॉक्यूमेंट सर्विस के थ्रू सेंड किए थे और कितना टाइम लगा था और क्या क्या हमें मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ा था, वो सारी चीज़ें और बताएंगे। इनकी प्राइसेस का भी बताएंगे कि आपको जो जब हमने सेंड किए थे उस वक्त कितनी प्राइसेस थी। अब का दिया आइडिया, क्योंकि अब हम डॉक्यूमेंट सेंड करने से रहे, तो हम उस वक्त की बताएंगे कि उस वक्त कितने चार्जेस होते थे और अब को क्या चार्जेस हैं। तो पहले पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का इस तरीके से है कि उनकी दो तीन सर्विस है। गालिबा जो हम सेंड करते थे वो नॉर्मल सर्विस होती थी। वो 450 लगता था आपके वेट के हिसाब से, उसके आपके नहीं, डॉक्यूमेंट्स के वेट के हिसाब से। ठीक है, वो तकरीबन 1 किलो से कम भी बनते हैं, कुछ ग्राम होते हैं, पता नहीं 500 ग्राम बनते हैं, पता नहीं पाँच कितने सौ बनते ग्राम हैं। तक। ठीक है, तो इतना होता था वो, उसके 450 सेंड करने के लगते थे। मैंने सेंड किए थे खुद बाकायदा, यूनिवर्सिटी में पहुंच भी गए थे। मैंने प्रोफेसर को कहा था कि मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। वो दूसरी यूनिवर्सिटी थी, ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था, मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि वेट करें, मैं अभी स्टूडेंट भेजता हूँ अपना, वो जाके चेक करेगा कि आए हैं या नहीं। तो मैंने फिर उसे ट्रैकिंग आईडी अपनी बता दी। उसने फिर बाकायदा जो है रजिस्टर की जो पिक्चर सेंड करके दी, मेरा नाम लिखा हुआ था और आईडी भी लिखी हुई थी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पहुंच ट्रैकिंग गए हैं। आईडी के साथ आपकी जो है वो एक रजिस्टर उन्होंने बनाया होता है, उसी यूनिवर्सिटी ने खैर रजिस्टर बनाया हुआ था जिस, तो उसमें डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, इस वजह से रजिस्टर पे उन्होंने ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई थी, आगे नेम लिखा हुआ था और इस तरह हिसाब किताब बनाया हुआ था। तो 450 रुपये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू नॉर्मल जो सर्विस होती है उसके लगते हैं। 500 ग्राम तक मेरे ख्याल में होता और है। आजकल एक नई चल रही है, वो उसमें जो है, वो आप उनसे पूछोगे कि हमने चाइना डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो कहेंगे आपके 2500, 3000, 4000 लगेंगे। आपने उनको कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल सर्विस जो होती है हमने उसके थ्रू भेजने हैं अब डॉक्यूमेंट्स। इसमें दिन कितने लगेंगे? ये 15 से 20 दिन लगाएगी, मिनिमम हाँ, 15 और मैक्सिमम 20 दिन लगते हैं, और इससे ज़्यादा भी मैक्सिमम नहीं, लग सकते हैं, लेकिन आजकल इनकी सर्विस सर्विस थोड़ी सी तेज़ है, मुराद सर। सईद की वजह से। तो तकरीबन 15 दिन लगते हैं। जब मैंने पहली बार सेंड किए थे 2017 में गालिबन, तो उस वक्त जो है इन्होंने लगाए थे 25 से 30 दिन लगाए थे। आजकल 15 दिन तो लगते हैं वो मैक्सिमम। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी में जो हम आपको वो भी बताएंगे कि आपने ट्रैक कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ट्रैक यहाँ से पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो है या कोई भी कुरियर सर्विस हो, बल्कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, हाँ यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का पाकिस्तान तक ही आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही कराची से डॉक्यूमेंट्स आगे जाते हैं चाइना दुबई वाली साइड से, मतलब होते हुए आगे, तो फिर वो ट्रैकिंग आईडी पाकिस्तान की जो है यहाँ काम नहीं करती। वो फिर उनके जो है लिंक, जो मतलब उनका पोर्टल होता है या जो ऑनलाइन उनका सर्विस होती है, वहाँ पे आपने ट्रैक करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। वो कैसे करने होते हैं वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये थी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। तो हम हमारे 15 से 20 दिन लगे लगे थे। तो ये अगर आपके पास टाइम हो, तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 15-20 दिन का आप ले सकते हैं। 25 दिन अपने माइंड में रखें कि 25 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे यहाँ से चाइना, क्योंकि 450 है भाई। अच्छा, इतना ही होता है। तो इसके बाद आती है एक सर्विस एम एन पी या फेडेक्स तो खैर एक और चीज़ है, लेकिन उन्होंने कंट्रैक्ट किया हुआ है एम एन पी पे। हमारे इलाके में जो एम एन पी है, आपके भी होगी, काफ़ी सारे होंगी एम एन पी वाले। ठीक है, तो वो उसके ज़रिए हमने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। शुरू में उनके पता नहीं कितने लगे थे, मुझे भूल गया। जब मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे तकरीबन कोई 2000 लगा था आई थिंक, उन्होंने लिए थे। तो वो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने 2000 लिए डॉक्यूमेंट सेंड उन्होंने किए तकरीबन 5 दिनों में डॉक्यूमेंट्स जो है, या 6 दिनों में, छः दिन लग छः गए, तकरीबन छः छः दिनों में सात उनके जो है 6 दिनों में डॉक्यूमेंट्स में जो हैं वहाँ पे पहुँचे थे। तो वो मतलब कि 21 दिसंबर को मैंने सेंड किए थे 2000, पहले डॉक्यूमेंट जो मैंने सेंड किए थे 21 दिसंबर को सेंड किए थे, और 29 लास्ट डेट थी। तो 27-28 को मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच गए थे 6-7 दिनों में। तो इसके जो है इतने लगते हैं, लेकिन अब उनका रेट चल रहा है। लास्ट टाइम दोबारा मैं सेंड करने गया, मैंने कहा ये सस्ती कोरियर सर्विस है, लेकिन उनके रेट जो है डबल हो गए। वो भी 3000 पे जा पड़े, 3000 या 3300। ये 0.5 kg मतलब 500 ग्राम तक जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 500 ग्राम तक जो होता है इनकी लिमिट होती है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, अगर 500 से 1 ग्राम भी तजावज़ कर गया तो आपको जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने मतलब ये कि आपकी जो रकम है वो देने डबल पड़ जाएंगे। देने पड़ जाएंगे, लेने नहीं पड़ जाएंगे। आपकी रकम डबल हो जाएगी। अगर वो 3000 है तो फिर
बढ़ सकती है, 5 से 6 ठीक हज़ार है। तक पहुँच तो आपने 0.5 kg आपने घर से जो है या किसी दुकानदार से तुलवा के लेके जाने हैं कि कितना बनता है, इतना नहीं ठीक बनता है। यार। इतने बनते नहीं है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि थोड़े बनते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कितने एक पेजेस होंगे। क्योंकि आपने कोशिश करनी है पेज का वो पेज है ना, एक होता है 75 जी का होता है, ग्राम का होता है, ग्राम का उनका अपना एक ग्राम होता है, वो नहीं यूज करना, थोड़ा सा उससे हल्का, कम वाला यूज करना है। थोड़ा सा हल्का यूज करेंगे तो उसका वेट कम होगा, अगर ज्यादा यूज करेंगे तो फिर वो जो लेकिन है फिर भी अगर हमने 4 सेट भेजे थे वो गलती से, लेकिन आपने 2 सेट भेजेंगे तो आप जो भी यूज करें इतना नहीं बनता, नहीं बनते। 0.5 kg बनेगी। हमारे दो सेट थे, हमने एक यूनिवर्सिटी में भेजे थे, DUD में भेजे थे, 2017 दो इसके थे, दो मेरे थे, और उन दोनों को हमने एक ही पार्सल में जो है और ऊपर कर से दिया हमने था। पेज जो है वो भी मोटा यूज किया था। हाँ, मतलब कि वो हैवी पेज यूज किया था, वो जाके बना था कोई 101 ग्राम जो है ज्यादा बना था, बन 600 गया था। ग्राम। तो मैंने 1-2 पेज गलती से निकाले जो अहम थे, तो मुझे नहीं पता था, उस वक्त नए नए अप्लाई कर रहे थे, तो मेरी गलती देखे मैंने अहम पेज ही निकाल दिए, काट दिए। मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर भी पे वो कम नहीं ठीक हुआ। है। तो एक चीज़ आपको मैं एक और बताता चलूँ, त्यानजन यूनिवर्सिटी में जो है सेंड करनी होती है 5 मिनट की वीडियो, ठीक है। वो USB में सेंड करनी करें या CD में सेंड करें, आपकी मर्जी है। मैंने सेंड किए थे, वीडियो सेंड की थी। मैं पार्सल जब उनको सेंड करने गया, उनको मैंने नहीं बताया कि ये इसमें USB है, मुझे नहीं पता था कि ये हिसाब किताब बनता है। कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट, उसने कहा डॉक्यूमेंट से, मैंने कहा डॉक्यूमेंट से। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे, या एयरपोर्ट कह रहा हूँ कराची, तो करियर सर्विस वाले ने कॉल की, भाई यार उसमें USB थी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल थी। उसने कहा यार मुझे आपने बताया क्यों नहीं USB वो डॉक्यूमेंट्स में आती नहीं है, वो जाने नहीं दे रहे। तो मैंने आपके बाकी बकिया डॉक्यूमेंट्स जो भिजवा दिए, मैंने कहा ये भेज दो, जो टाइम थोड़ा है, बाकी आपकी जो USB है वो मैंने नहीं भिजवाई, वो वापस आ जाएगी, वो आप मुझसे ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है यार, भला हो आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। बंदा वो अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैं जाके USB बाद में ले आया था। तो फिर मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया वहाँ, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो उसने एक अपने स्टूडेंट का कांटेक्ट दिया कि ये है, इससे रब्ता करो। उससे मैंने रब्ता किया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा सीन है, तो अब जो है मेरी वीडियो है, मैं तो आपको व्हाट्सएप करता हूँ, और आप जो है वो वीडियो CD में वो करें, बूट करें, या उसमें USB में डालें, वो मुझे मेरी जो है वो ISO को वो दे आओ। उसने फिर ऐसा ही किया, वो दे आया था। तो आपने ख्याल करना है। लेकिन अगर आप CD भेज रहे हैं, CD में वो जो है करते हैं बूट, ठीक है, तो CD चली जाती है। CD चली जाती है, CD डॉक्यूमेंटेशन में आती है, ठीक है। USB नहीं चलेगी। USB अगर चलनी है तो वहीं से किसी अपने दोस्त को कहें। और इसका अगर USB के साथ भेजेंगे तो आपके जो है चली जाएगी, लेकिन वो 6 से 7 हज़ार रुपये लेंगे, क्योंकि इसके चार्जेस डबल कर देंगे वो इसके साथ के, ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती। ये सीन भी चलता है। अब आते हैं उस पे DHL पे। DHL एक और सर्विस है। DHL ज़बरदस्त सर्विस है, ये बेस्ट है। ये हमारे इलाके में तो नहीं है, लिया में, ये मुल्तान में है। DG खान में शायद हो या ना हो, मुजफ्फरगढ़ में जाना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे जाना पड़ेगा सेंड करने के लिए। हम आपके इलाके में है तो ये पहुँच जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स 3 दिनों में। ये 72 घंटे की मेरे ख्याल में देते हैं कि आपके 72 घंटे में जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमने आज तक सेंड नहीं किए, दोस्तों ने कहते हैं सेंड कि किए। 3 से 4 दिन में पहुंच जाते हाँ, हैं। 3 वो कहते हैं कि 3 दिनों में डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपने फिर भी 4 या 5 दिनों का एस्टिमेट अपने पास रखना है। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो है डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, लेकिन डेट 2 दिन पड़े हैं या 1 दिन पड़ा है। अब क्या किया जाए? वहाँ पे किसी दोस्त को कहा जाए कि सेंड करे, तो कर देगा या नहीं करेगा? तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे एक अलग वीडियो कभी बनाएंगे इंशाल्लाह। वो डिटेल में बनानी पड़ेगी। वो सेंड कर सकता है, वो किस तरीके से सेंड करता है वो आगे वीडियो बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें जो है उसको आपने मस्जिद भेजनी होगी, या क्या क्या चीज़ें जो है करनी होंगी उसमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।